नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग। जी हाँ, शायद ये कई लोगों के लिए एक नया शब्द भी है। तो अब हम बात करेंगे रिटेल निवेशकों के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग है, क्योंकि सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें अब तक यह सुविधा केवल संस्थागत निवेशकों को मिलती थी, लेकिन अब से ये रिटेल निवेशकों के लिए भी उपलब्ध है। सेबी ने जो छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग में हिस्सा लेने की राह को बहुत आसान बना दिया है। अपने कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने मौजूदा नियमों में कुछ और सुरक्षा उपाय जोड़कर जो छोटे निवेशक हैं उनको भी एल्गो ट्रेडिंग में हिस्सा लेने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने इन प्रस्तावों को 3 दिसंबर तक जनता से अपनी उन्होंने राय मांगी थी। तो अब ये जिनको नहीं पता कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। जो ये एल्गो ट्रेडिंग है को ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या प्रोग्राम ट्रेडिंग भी कहते हैं। एल्गो नाम ये एल्गोरिदम से निकला है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए होती है जो ट्रेड करने के लिए तय निर्देशकों, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है। माना जाता है कि इसमें काफ़ी तेज़ी से और अधिक बार प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अब ये काम कैसे करती है वो समझिए आप कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के 50 शेयर उस समय ख़रीदना चाहते हैं जब उसका 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को पार कर जाए। इस निर्देश का उपयोग करके एक कंप्यूटर प्रोग्राम शेयर की कीमतों को ऑटोमेटिक मॉनिटर करके खरीद का ऑर्डर प्लेस कर देता है। इसमें ट्रेडर को शेयर की लाइव कीमतों और ग्राफ्स को लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग में क्या होता है कि नज़रें हमारी मॉनिटर पे रहती है और हम मॉनिटर करते रहते हैं कि अब कीमत बढ़ी घटी क्या हुई, तो उससे बहुत एक स्ट्रेस होता है। तो वही स्ट्रेस को कम करने के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग आई है। ना ही उसे मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग के मौक़ों को सही तरीके से पहचान कर ऑटोमेटिक तरीके से यह काम कर देता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे ऑर्डर तेज़ी से पूरे होंगे एक तो, और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर सेबी का प्रस्ताव लागू होता है तो उन छोटे निवेशकों को फ़ायदा होगा जो पूरी सुरक्षा के साथ एल्गो का इस्तेमाल करके ट्रेड करना चाहते हैं। अब सेबी और इस पे क्या बात कहता है कि बाज़ार नियामक सेबी का ये भी कहना है कि एल्गो ट्रेडिंग का बदलता जो स्वरूप है, खासकर छोटे निवेशकों की तरफ से बढ़ती मांग को देखते हुए नियमों में और बदलाव और सुधार की ज़रूरत है। इसका मकसद ये है कि जो छोटे निवेशक हैं वो सही तरीके से एल्गो ट्रेडिंग में हिस्सा ले सके। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये प्रस्ताव लाया क्यों गया है। दरअसल मार्केट में कुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी ने डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जिसे हम अंग्रेजी में DMA सुविधा के माध्यम से एल्गो ट्रेडिंग इन्होंने पहले शुरू की थी। उसके बाद इससे कई फ़ायदे मिले, जैसे ऑर्डर जल्दी पूरा होना, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगना, ज़्यादा पारदर्शिता, बेहतर ऑडिट ट्रेल्स और लिक्विडिटी में सुधार हुए। लेकिन यह सुविधा सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए थी, मतलब जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ये उन्हीं तक सीमित थी। इसीलिए अब ये जब इससे इतना फ़ायदा देखने को मिला तो सेबी ने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा रिटेल निवेशकों को हो, इसीलिए ये रिटेल निवेशकों के लिए आया। अब इसकी जो मुख्य इम्पॉर्टेंट 4 बातें हैं वो आप समझिए कि सेबी ने कहा है कि जो स्टॉक ब्रोकर है द्वारा एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा तभी दी जाएगी जब उसे हर एल्गो के लिए स्टॉक एक्सचेंज से ज़रूरी अनुमति मिल जाए। मतलब पहले उसको अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ब्रोकर को मंजूर किए गए एल्गो या एल्गो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए एक्सचेंज से मंजूरी लेनी होगी। थर्ड, इसका पॉइंट ये रहेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के जरिए एल्गो ट्रेडिंग देने के लिए ब्रोकर्स ही मुख्य होंगे। कोई भी एल्गो प्रोवाइडर या फिनटेक या वेंडर ब्रोकर द्वारा दिए गए API का इस्तेमाल करते हुए उसके एजेंट की तरह काम करेगा। चौथी बात यह है कि सभी एल्गो ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिया गया एक यूनिक आइडेंटिफायर मिलेगा जिससे ऑर्डर ट्रेल बनाया जा सके।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।